दिल्ली में जिस तरीके से रिपोर्ट टेबल हुई, वो कहते ना किसी को आब का नशा, किसी को कुश्ती का नशा, तो यहाँ तो आब का नशा ऐसा चढ़ा हुआ था इन पे, और अब कुश्ती लड़ने चले गए हैं पंजाब में। लेकिन आप सोचिए कि कैसे शराब तो शराब, स्वास्थ्य पर जो आ रहा है कि मतलब 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से करके मोबाइल नंबर दे दिए गए, और सिर्फ 2 महीने में जो 6.5 लाख जो रिपोर्ट जो टेस्ट हुए हैं उसमें से ज़्यादातर फर्जी समझ में आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल, और 1 लाख रुपया दिया जाता था वॉलंटियर को, भाई साहब आप सोचिए, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता था। तो आप सोचिए कैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और हमारे आपके पैसे से, जो लोगों के टैक्स से कैसे ऐश किए गए। और इतना शानदार ऑफिस, हम लोग तो शीश महल की चर्चा कर रहे थे, यह ऑफिस भी नहीं देखा था हम लोगों ने कि कितना शानदार बनाया गया है। देखिए राजशोर, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोग तो चुनाव के पहले से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अब निपटने वाले हैं। बार बार हम ये चर्चा कर रहे थे तो फिर भी हमें लग रहा था, और वो दिखा भी कि द्वंद्व हम लोगों का गलत नहीं था। 43% से अधिक लोग तो अभी भी अरविंद के साथ हैं। लेकिन जो मूल बात है और जिसको मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के सामने बार बार रखना चाहिए, शराब घोटाले में जो कुछ आया उस पर तो ईडी सीबीआई जांच कर रही है। उस पर तो अरविंद जेल गए, मनीष जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, हवाला के मामले अलग अलग हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ी की गई, जो स्वास्थ्य की आड़ में घोटाला किया गया, जो लोगों को बीमारी से मुक्त करने की बात कहकर बीमार कर दिया गया, जो दिल्ली को बीमारी के दलदल में धकेल दिया गया, और इसमें करप्शन कितना हुआ होगा जो आपने कहा ना, मतलब बेड पे दो लोग को रहना है, 1 मिनट से कम समय मरीज को दिया जा रहा है, डॉक्टर है नहीं, उनकी टेबल है नहीं, महीने में 20 दिन 22 दिन 23 दिन वो बंद रहता है। फिर तो ठीक है ना कि कोविड के समय में इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि तो कूड़े का अड्डा था। अच्छा, जहां भी बंद रहेगा तो भाई कुछ नहीं होगी व्यवस्था, तो दिल्ली वाले कूड़ा डाला है, कूड़ा घर बन गया मोहल्ला क्लिनिक। उस कूड़े घर बनने की वजह से दिल्ली के लोगों की बीमारी बढ़ गई, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार में व्यस्त रहे, प्रचार से दिल्ली को त्रस्त करते रहे। लेकिन वो प्रचार भी ऐसा रहा कि दिल्ली की जनता अभी भी भ्रम में है और 43% से अधिक मत दे दिया। अब सवाल है कि क्या सीएजी की ये रिपोर्ट्स आने के बाद कोई कार्रवाई भी होगी, कुछ दिल्ली की जनता को दिखेगा, या वही रहेगा कि बाहर बैठकर और वो ढपली बजाते हुए लग रहा है जैसे जेएनयू वाले आजकल खाली हो गए हैं, हमें चाहिए आजादी, तो उसी अंदाज में आतिशी आजकल है। तो ये मतलब आगे कुछ जाएगा या यहीं जाके अटक जाएगा? नहीं, देखिए, अगर आगे नहीं जाता है ना हर्षवर्धन, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं होगा। और इसलिए क्योंकि आप ये समझिए कि 1 लाख रुपए देकर एक वॉलंटियर से 100 करोड़ रुपए का घोटाला छिपाया गया। ये सिर्फ मैं एक उपमा दे रहा हूं। आप ये देखिए, जो आप बता रहे हैं ना कि किस तरीके से कोरोना का जरा एक उदाहरण लीजिए, क्यों ऐसा करना पड़ा। कोरोना में आपने लोगों को बसों में भर के डीटीसी की यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ना पड़ा ना क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहां पर सरकारी अस्पतालों में लाइन पर लाइन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की जो डुगडुगी आप पीट रहे थे, तो ये जो वॉलंटियर थे, वैसे मीडिया के भी वॉलंटियर थे, उनको अच्छी खासी राशि मिल रही थी, चाहे वो अखबार वाले हो, चाहे टेलीविजन वाले हो, या फिर उनके जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। अच्छा, आपने देखा कुछ बड़े क्रांतिकारी पत्रकारों ने भी कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नहीं, देखिए वो तो है, और क्रांतिकारी पे दूसरे क्रांतिकारी सवाल पूछ भी ले रहे हैं कि भैया तुम कहाँ थे, तो दूसरा फोटो डाल दे रहा है, समझ रहे हैं ना आप? तो अब नहीं, आप लोग जानते ही, ऐसा थोड़ी ना है कि आप नहीं जानते हैं। लेकिन सच यही है, ये वो लोग थे जो अरविंद केजरीवाल को महान बता रहे थे, क्रांतिकारी राजनीति का पुरोधा बता रहे थे, जननायक। वैसे राहुल जी के लिए पेटेंट टाइप हुआ है आजकल, लेकिन वो भी जननायक बता रहे थे, वो महानायक थे, और उस जननायक और महानायक के महानायक थे। उस सब की आड़ में दिल्ली के साथ बेईमानी, भ्रष्टाचार, धोखा, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली को बीमार किया जा रहा था। अब दिल्ली को जो लोग बीमार कर रहे थे, उनका इलाज तो दिल्ली की जनता ने कर दिया। लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था, अभी मुझे लगता है वैसा इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि ये जो तमाम जो वॉलंटियर थे, मैं सबको वॉलंटियर कह रहा हूं, समझ लीजिएगा, जो लोग इसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। पर यहां पर आप एक समस्या समझिए, इसको दूर करने के लिए अब जरूरी है कि अब आपको छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं, मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। और मेजर सर्जरी के लिए अब एक राज की बात हर्षवर्धन मुझे लगता है कि साझा करना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो जरूरी क्योंकि है। मुख्यमंत्री तो बदला है, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बदलेगा। बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं कि विजय सक्सेना कोई खराब काम कर रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके के काम की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है, ये नहीं भूलना चाहिए। और उनके नाम पर वोट आया है तो सवाल उनसे लोग पूछेंगे। और साबरमती फ्रंट जिस शख्स ने बनवाया था वो थे प्रशांत कुमार मिश्रा। तो मैं पीके पर उसके जाऊं, लेकिन दिल्ली को नया पीके मिल सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब अपना चेहरा नहीं चमकाना है, विजय जी थोड़ा चेहरा चमकाने लग गए हैं। तो दिल्ली, और आपको मालूम है मोदी का स्टाइल, चेहरा तब चमकाओ जब पहले काम चमकाओ, उससे पहले नहीं। तो दिल्ली को चमकाने के लिए मुझे लगता है कि आपको नया मुख्यमंत्री तो मिल गया है, और अब वॉलेंटियर नहीं उनको खरीदने पड़ेंगे, पे नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है, रेखा गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना एक काडर है, स्वयंसेवक भी संघ के हैं और कार्यकर्ता भी हैं, तो पैसे देकर आपको लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। जैसे पेज कमेटी और मोहल्ला कमेटी जो होती थी ना चुनाव में, तो उसको दिल्ली को बदलने के लिए इस तरीके से काम होगा। तो मुझे लगता है कि एक ये सूचना है, मुझे लगा ये देना जरूरी है, लेकिन आतिशी पे जरूर आपका कमेंट चाहिए। मैं चूंकि नहीं, मैं तो आतिशी पे कमेंट नहीं, मुझे लगता है कितना बुरा हाल है, और क्या ये होना चाहिए कि आतिशी मार लेना वहां ढपली मार बजा लेना रही है। ये सिंह, अच्छा सॉरी, आतिशी सिंह या जो भी हो, आतिशी कर लीजिए। हाँ, तब ठीक है। तो कितना बोलेंगे, कितनी बार 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 कोई नाम बदले तो हम क्या क्या करें। कर सकते हैं भाई। लेकिन ढपली बजा रही हैं, आनंद में है, नेता प्रतिपक्ष भी हो गई हैं, भाई वो अपना दिख ही नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल सोचिए, पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं, फिर मीडिया में बात होने लगी, फिर लोग कहने लगे तो सफाई देते कि नहीं नहीं जाएंगे। संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से कहा कि विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे, तो कहा गया इसीलिए बनाया गया। लेकिन सवाल तो ये भी है, क्या दिल्ली से कोई एक विधायक आगे आकर नहीं कह सकता था कि अरविंद जी आप हमारी सीट से लड़िए, आपको जिताकर भेज देंगे? क्या इतना डर लगा हुआ है? ये भी तो जरा सोचिए। और शायद यही वजह है कि मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंच गए, और उसके बाद पंजाब से खबर आई, वहां के शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि वो सीबीएसई में 10वीं की परीक्षा से 2026 में पंजाबी को हटा देंगे। झूठ बोला, सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन आ गया। लेकिन लगता है कि ये तमिलनाडु के स्टालिन से कुछ थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से भाषा के नाम पर लड़ाओ, ये कुछ करो, लेकिन ये कुछ काम आएगा क्या? देखिए, मैं हर्षवर्धन, ये बात आपने भी बहुत अच्छे से, मैंने आपको ही सुना था जब आपने इस मुद्दे को उठाया था, स्टालिन वाले मुद्दे को। एक बात आप समझिए, पहले जब लोकसभा चुनाव आया तो आपने सनातन का मुद्दा उठा दिया। वो तो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएम के साथ मिलकर नहीं लड़े, वरना वहां पर परिवर्तन तय था, सत्ता दूसरे तरीके की होती। अब यहाँ समस्या यह है कि जिस तरीके से डबल डिजिट की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और लुक साउथ हो चुका है ना, लुक ईस्ट जैसे था ना, तो अब पूरी तरीके से दक्षिण भारत की तरफ जो पूरा संघ और भाजपा ने अपना वहां पर झंडा ठीक से मजबूती से करना शुरू शिवरात्रि पे वहीं पर थे। इसको भी समझिए, डीके शिव कुमार भी थे वहां पे, उसके बाद में तो कुल मिला के तमिलनाडु में ये एमके स्टालिन को ये समझ में आने लग गया है कि भाई जिस तरीके की राजनीति वो करते चले आ रहे थे वो नहीं होगा, तो उन्होंने पुराना पेरियार के जमाने का मुद्दा उठाना शुरू करने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ मोटे तौर पर समझिए, आज की तारीख में सबसे बड़े स्टार कौन है भारतवर्ष के? आप प्रभास को जानते हैं, तेलुगु स्टार हैं, अल्लू अर्जुन को जानते हैं, आप विजय को जानते हैं, रजनीकांत को जानते हैं। ये बॉलीवुड और टॉलीवुड का अंतर खत्म हो चुका है, भाषा का अंतर खत्म हो चुका है, और महाकुंभ प्रयाग में हिंदी वाला कौन सा है दर्शक या कौन सा प्रशंसक है जो इनको अपना नहीं मानता है? नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के भी जो स्टार हैं, यहाँ के जो पूरे आपके हीरो हीरोइन जिनको कहा जाता है आम भाषा में, वो सब अब पूरी तरीके से संस्कृति मिलजुल गई है। और भैया जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं ना, उसमें नौकरी करने उधर के लोग भी इधर बहुत आ रहे हैं, इधर के लोग भी उधर आ रहे हैं। अब ये सेतु जो है ना, किसी की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जिन लोगों ने इस तरीके से विभाजन की राजनीति करने की कोशिश की थी, उनको जनता लगातार सबक सिखा रही है। दिल्ली उसका एक उदाहरण है, समझिए। और पंजाब में जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चूंकि हुआ क्या था कि वो शायद थोड़ा सा उनसे प्रभावित है ना, राहुल गांधी को कुछ दिन प्रचार नहीं करने दिया था डीएमके वालों ने इनके खिलाफ में, लेकिन उनसे जो सीख कर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब आप एक चीज समझिए कि पंजाब में दिक्कत इनके सामने आ रही है कि वहां पर केजरीवाल को ये भरोसा नहीं है कि वहां पर लड़ें या दिल्ली में लड़ें, दोनों जगह हार का डर सता रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इस राजनीति में कहीं वो पूरी तरह से गायब न हो जाए, क्योंकि अभी भी इतने दिन हो गए शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात ये पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि वो फंसती हुई दिख रही है। अब आगे कोई सीएजी रिपोर्ट अगर शिक्षा पर भी आएगी, क्योंकि उस पर भी बहुत सी बातें ऐसी होती रही, जब सामने आएगी तो वो पता चलेगा।